हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं कि कैसे इम्पोर्टेंट है एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए। देखिए, चाहे वो आईएएस का स्टूडेंट है या वो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कोई जनरल अपनी एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो एनडीए सीडीएस है, उसमें सीएपीएफ है या फिर कोई भी है, तो सबका मुद्दा ये एक ही उठता है। क्योंकि हम सबको पता है कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल सीधा सीधा पूछे जाते हैं। और अब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है वहाँ पे कि भाई इतनी एनसीईआरटी जब हम लेंगे, उनको काउंट करने अगर हम बैठें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की, और उसमें भी ओल्ड और न्यू, तो वो लगभग जो कलेक्शन बैठता है वो 35 टू अप्रोक्स 40 बुक्स का वो कलेक्शन बैठता है। और 40 बुक्स को अगर हम कैलकुलेट करें, तैयारी करने बैठे, तो एक बुक को हम अगर 10 से 15 दिन का टाइम भी देते तो भाई हमारा पूरा साल उसी में निकल जाता है। और स्पेशली जो सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं, जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, उनको तो इतना टाइम अगर वो केवल और केवल एनसीईआरटी के लिए देंगे तो वो उनके लिए बहुत लंबी जर्नी हो जाने वाली है। तो एक इसी समस्या को देखते हुए आईएएस स्टूडेंट हो, पीसीएस स्टूडेंट हो या अदर कॉम्पिटिटिव कोई भी एस्पिरेंट्स हो, तो सबके लिए ये एक बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट है। वो कहाँ से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करे, कहाँ पे ले जाके उसको ख़त्म करे। तो ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में चलता रहता है कि भाई कुछ ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे कवर भी हो सारी चीज़ें और हमारा इतना टाइम भी ना लगे। देखिए, एनसीईआरटी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बुक्स हैं एनसीईआरटी, आप जिनको अगर बेसिक आपने नहीं पढ़ा तो आप एडवांस तक पहुँच ही नहीं सकते। बेसिक क्लियर करने के लिए, एनसीईआरटी अपनी मुट्ठी में करने के लिए, कोई भी कंसेप्ट अपनी मुट्ठी में करने के लिए आपको ज़रूरी है एक बार एनसीईआरटी पढ़ना। अब कुछ जगह कंसर्न ये उठता है कि ओल्ड एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ जगह न्यू एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जैसे ज्योग्राफी वगैरह अगर आप देखेंगे तो वहाँ ओल्ड कंसेप्ट बताया जाता है कि भाई ओल्ड पढ़ो, वो बहुत अच्छी है। हिस्ट्री में भी बेसिकली बताया जाता है। पॉलिटी में आप नई वाली रेफर कर सकते हैं। और इकोनॉमी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं दी हुई होती, बट फिर भी जितना दिया हुआ है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने के लिए सफिशेंट है। अब स्टूडेंट्स की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए अरिहंत पब्लिकेशन ने जो ये अपनी प्रस्तुति दी है, जो ये एक सीरीज़ निकाली है जिसमें आपके 5 बुक्स में आपके नोट्स और 5 बुक्स में आपके एमसीक्यूज़, आप चाहे हिंदी मीडियम रेफ़र करें या इंग्लिश मीडियम रेफ़र करें, दोनों मीडियम में ये उपलब्ध है। जो ये तैयार की गई है, इसका केवल और केवल मकसद ही ये है कि आपसे एनसीईआरटी का कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। आप एनसीईआरटी एक बार आप बुक्स पढ़ ले तो ना तो आपके बेसिक कोई ऐसा होगा कि आपको वो नहीं आता होगा, और ना कोई एनसीईआरटी, चाहे वो ओल्ड है, न्यू है, क्लास 6 की है, क्लास 12 की है, क्लास 9 की है, ना कोई ऐसी एनसीईआरटी होगी जो आपसे छूटी हुई होगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है, बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं ये पूरी सीरीज़ की, जो आपको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी नोट्स के साथ साथ विद प्रैक्टिस एमसीक्यूज बुक के तहत आपकी कंप्लीट कराती है। इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं बच जाता। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। ये 5 किताबें हैं, 5 + 5 10 हैं। अगर आप पूरा कोर्स भी लेके बैठेंगे तो वो 2 महीने इनफ है उनको कंप्लीट करने के लिए। तो आप इसको पढ़िए, डेफिनेटली आपका एनसीईआरटी से फिर कुछ नहीं बचेगा। एडवांस के लिए आप कितनी भी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको कुछ इसके फीचर्स के बारे में ज़रा बता दूँ। ये आप कवर पेज देख लीजिए, इस तरीके से है। ये नोट्स हमारी सीरीज़ है पूरी, और जो ये नोट्स की सीरीज़ है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे, जैसे ये विश्व भारत का भूगोल है या इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, सेम आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड जनरल साइंस। उसके बाद नोट्स के बाद अगर मैं बात करूँ एमसीक्यूज़ की, तो ये एमसीक्यूज़ का टाइटल कवर है। जैसे ये भारत एवं विश्व का भूगोल टाइटल है, सेम विद इंडियन हिस्ट्री का है, इंडियन इकोनॉमी है, पॉलिटी है और आपका जनरल साइंस है। तो सारी 5 सब्जेक्ट्स की किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए, ये एक फीचर मैं आपको बात बताऊँ इसमें, जो आपको इंश्योर कराती है कि कैसे आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और मतलब आपसे अब कुछ नहीं छूटा। अगर आप ये एक चैप्टर देखेंगे, ये नोट्स के फीचर हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं पहले, तो ये पृथ्वी की जानकारी जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये कंसेप्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली।
तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आप स्रोत, ये जो सोर्सेस मेंशन है यहाँ पे एक एक वर्ड बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है कि जो ये मतलब बिल्कुल क्राइटेरिया है ये, इसका पूरा स्रोत जो दिया हुआ है कि यहाँ से आपने एक इस चैप्टर के थ्रू आपने क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर भी पढ़ लिया है, क्लास उसका चैप्टर 6, चैप्टर 3, चैप्टर 2, क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ लिया आपने क्लास 11th और न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर दिया आपने, वो भी पढ़ लिया है। तो एक चैप्टर में, यानी ये चैप्टर अगर 5 जगह एनसीईआरटी ने दिया है तो हमने एक जगह इसको समराइज करके यहाँ पे पूरा कवर कर दिया है। तो आपको अब आप 5 चीज़ें नहीं देखनी, अब आपको आप सीधा एक चैप्टर के थ्रू अपना चैप्टर पूरा लर्न कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं ये एमसीक्यूज़ का आप जरा देखिए फीचर, बहुत ही बढ़िया फीचर है, ये यूनिक फीचर है एकदम, मार्केट में किसी भी बुक में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। आप अगर ब्रह्मांड चैप्टर के क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, सबसे बढ़िया बात इन क्वेश्चंस की ये है कि ये उसी बिल्कुल लेवल और पैटर्न को ध्यान में रख के बनाए गए हैं जो लेवल और पैटर्न आज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो अपना सेट करते हैं। देखिए सबसे एक इसका बड़ा फीचर कि आपने यहाँ से न्यू ओल्ड एनसीईआरटी का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया, 6 में दिया है और ये 11th में दिया है, जो कि अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो पहले तो आप ये बार बार खोलने से बच गए अपनी एनसीईआरटी। दूसरा, अब आप ये क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है, एकदम बिल्कुल वही क्राइटेरिया है क्वेश्चन का, वही लेवल है, वही पैटर्न है जो अब एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं नहीं पूछे जाते, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम है, अगर डायरेक्ट भी है ना तो वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। और इस बुक में हर एक क्वेश्चन अपने आप में लेवल, पैटर्न और ट्रिकी, इन तीनों क्राइटेरिया को पूर्ण करता है, आपकी पूरी एनसीईआरटी को पूर्ण करता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी एडवांस करना है तो उसके लिए तो आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, बट अगर आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है तो ये बुक से बेटर आपके लिए कोई और बुक नहीं हो सकती। इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि मार्केट में और भी किताबें उपलब्ध हैं जो ये कहती हैं कि हमने एनसीईआरटी इसमें कवर करा है, एनसीईआरटी के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो जो मार्केट में बुक उपलब्ध है मैं उनके बारे में भी आपको एक छोटा सा बता दूं कि वो किताबें इतना कंपैरेटिवली, इतना डेप्थ में जाके चीज़ों को नहीं कवर करती जितना कि अरिहंत एनसीईआरटी सीरीज़ एमसीक्यूज़ और नोट्स में किया गया है। वो जो किताबें हैं वो पर्पस पूरा करती हैं केवल और केवल कि आपका कहीं से भी कलेक्शन हो गया, बस आपने एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट उसके अंदर डाले और साथ ही आपने एक एनसीईआरटी का टेम्पलेट लगाया कि एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी से संबंधित या कुछ भी वहाँ पे टेम्पलेट लगाया और वो एनसीईआरटी से संबंधित हो गई। लेकिन जो अरिहंत की किताबें हैं देखिए वो बिल्कुल बनी ही वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल उचित है यहाँ पे कि जो अरिहंत की ये वाली सीरीज़ है इससे बेटर एनसीईआरटी की प्रेजेंटेशन और किताबों में नहीं है, इससे यूनिक प्रेजेंटेशन और किताबों में नहीं है। मैं कुछ फीचर्स है जो कॉम्पिटिटर से मैंने जज किए कि भाई ये कैसे बेटर है अदर कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी कवरेज, किसी भी बुक में पूरा कंसेप्ट आप ये देखेंगे, ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी कवरेज किसी भी बुक में पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ाया हुआ। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी लिख सबने दिया है लेकिन उतना डेप्थ में चीज़ें नहीं हैं, उतना लाइन टू लाइन चीज़ें नहीं हैं जितना एनसीईआरटी में दी गई हैं। अरिहंत की सीरीज़ में पूरा लाइन टू लाइन है, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बने हुए हैं और जो भी एक्सेस कंटेंट है जो आपके यूज़ का है ही नहीं, वो क्योंकि एनसीईआरटी में देखिए बहुत सी कहानियाँ भी दी हुई होती हैं, वो कहानियाँ हमारे यूज़ की नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव बच्चे को कहानी से कोई कंसर्न नहीं है, उसको सीधा सीधा अपने कंसेप्ट से मतलब है। तो वो कंसेप्ट की लाइन टू लाइन, चाहे वो नोट्स है चाहे उन लाइन से एमसीक्यूज बनने हैं, वो सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। रेफरेंसेस मार्क, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, हर एक क्वेश्चन, अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो हर एक चैप्टर, एमसीक्यूज की बात करूँ तो हर एक क्वेश्चन, सब पे एक एक रेफरेंस मार्क है, कौन सी क्लास से है, कौन से चैप्टर से है, हर एक रेफरेंस उसके ऊपर मार्क्ड है। इसके साथ ही बुक के अंदर जो एमसीक्यूज वाली बुक है उसके अंदर वो वाले क्वेश्चंस भी कवर करे गए हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए हैं।
तो वो क्वेश्चन उनके साथ साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड टैक्स या एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो रेफरेंसेस है, चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछा गया है या आईएएस में पूछा गया है या एनडीए सीडीएस में पूछा गया है, वो जहाँ पे आईएएस पीसीएस के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आईएएस पीसीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन सारा इसमें है। जितने भी एनसीईआरटी के पिछले 10 साल में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो सीधे आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन, अब चाहे वो पूछे गए क्वेश्चन है, देखिए वो तो एज इट इज ही आ गए, लेकिन जो अपने क्रिएट करे गए क्वेश्चंस है वो बिल्कुल वही क्वेश्चंस है जैसा पेपर में पूछा जाता है या आगामी परीक्षाओं में जैसा पूछे जाने वाला है। साथ ही डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज, ये मैं अभी आपसे डिस्कस करके ही चुकी हूँ, ये वही है जैसा एग्जाम ओरिएंटेड टेक्स्ट है वैसे ही एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं सारे वो इसमें कवर हैं। एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशंस इतने एक्सप्लेनेटरी हैं अपने आप में कि आपको उसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। इतना सफिशिएंट आंसर उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या आंसर है उसका, वो क्यों सही है, अदर ऑप्शंस है वो क्यों गलत हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, कौन सी मैचिंग किसके साथ फिट है, उसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स कौन से हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड पर्टिकुलर, तो वो सारी चीज़ें उसमें अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी भी कवर हैं अगर आप पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद पढ़ने के बाद उस कंसेप्ट से कुछ नहीं रह जाता। आप बिल्कुल उसको डिटेल में पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी सीरीज़ अभी उपलब्ध है, मार्केट में भी है और ये आती है पूरी एमसीक्यूज़ के 5 टाइटल्स हैं पूरे, और सेम विद हिंदी में भी हैं, सेम नोट्स के टाइटल्स हैं 5 और पाँचों हिंदी में हैं। तो आप अपनी ऑर्डर कीजिए अपनी कॉपी अभी, और कोई भी डाउट आपके हैं, अगर कोई भी कंसर्न है, कोई भी आप चाहते हैं कि फर्दर एडिशन में वो इम्प्रूव किया जाए, तो जो मेल आईडी या आपके प्रीफेस में दी गई है तो आप वहाँ से मेल आईडी पे अपने मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या अरिहंत पब्लिकेशंस की वेबसाइट पे जाके आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको फर्दर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है आप इन बुक्स को रेफ़र कीजिए। एनसीईआरटी का कंसेप्ट इन बुक से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ जो बने हुए हैं लेवल पैटर्न पर हैं बिल्कुल ही, और आईएएस पीसीएस स्पेशली आईएएस पीसीएस के एस्पिरेंट्स के लिए तो ये मस्ट है, मस्ट टू मस्ट बुक है, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। तो आप अगर अभी आपने शुरुआत भी करी है अपनी, तो आप 2 महीने इन बुक्स में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहीं से आपका बेस बिल्कुल मजबूत बनने वाला है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी ऑर्डर कीजिए कॉपी, और साथ ही अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी आप फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई भी आपका कंसर्न है, तो आप मेल आईडी पे ज़रूर ड्रॉप कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।